आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए उपदेश दिया, यदि पाप निरोधोन्ने संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा सर्वोस्त्यन्ये संपदा किम प्रयोजनम। अगर पापों का आश्रय निरंतर हो रहा है तो संपदा से क्या प्रयोजन है? क्या करेगी वह आपकी संपदा? और अगर पापों का आश्रय रुक गया है तो भी संपदा से क्या प्रयोजन? जिन्होंने 5 पापों का त्याग कर दिया है उन्हें अब संपदा से कोई प्रयोजन नहीं। और अगर आपका पापों का आश्रय हो रहा है तो संपदा बचा लेगी क्या? बताओ, संपदा कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन अनादिकाल से यह संसारी प्राणी संपदाओं के पीछे पड़ा हुआ है, और जितनी संपदाओं के पीछे पड़ता है उतनी आपदाएं आती चली जाती हैं। देख लो, किसी के पास संपदा तो है, भरी पड़ी है, लेकिन पुत्र नहीं है। किसी के पास पुत्र है, पुत्रियां हैं, लेकिन संपदा नहीं है। किसी के पास ये होते हुए भी पुत्र है और संपदा भी है, लेकिन पुत्र कपूत है। पुत्र सपूत तो का धन संचय, और पुत्र कपूत तो का धन संचय। अगर सपूत पुत्र है तो चिंता की बात नहीं, आपको पाप करके धन नहीं कमाना, वो सब कुछ कमा लेगा, पर चढ़ करके कर लेगा, नाम कमाएगा, पिता का भी अपना भी सबका करेगा। और अगर पुत्र कपूत है और आपने संपदा अगर इकट्ठी कर दी तो वह विष्णु में खर्च कर देगा। ये संसार की हकीकत है, इसको समझो। एक कथा पढ़ने में आई थी कि कुएं पर बहुत सारी महिलाएं पानी भरने के लिए गईं, और जब कुएं पर सब इकट्ठी होती हैं तो फिर सब प्रकार की चर्चाएं वहीं हो जाती हैं। आजकल ये सिस्टम खत्म हो गया। अब कुआ पे नहीं जाना तो क्या करती हैं, फुआ मंदिर में आ जाती हैं, और कुआ को काम मंदिर में ही होने लग जाता है। तो वहाँ कुछ लोग धन की चर्चा करती है, हमारे यहाँ इतना धन है, वैभव है। कोई किसी की चर्चा, कोई किसी की चर्चा, ऐसे करते करते चर्चा छिड़ गई अपने अपने बेटों की। तो एक ने कहा, मेरा बेटा तो वो ऐसा है, भीम से कम नहीं है, बहुत सैकड़ों पहलवानों को पछाड़ देता है, 2 लीटर दूध तो यूं ही टकार जाता है एक ही बार में। सुबह शाम डंडक बैठक कितनी लगा देता है, कहना ही क्या। ऐसा वह पहलवान है मेरा बेटा। माँ उसकी तारीफ करते हुए खुश हो रही है। तो दूसरी कहती है कि मेरा बेटा भी कम नहीं है, वह तानसेन का बाप है, बेटा नहीं। वह जब गीत संगीत सुनाता है तो लोग बिल्कुल मन मुग्ध हो जाते हैं, उसी को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, और उसकी गान को सुनकर के उसका सम्मान भी लोग, बड़े बड़े राजा महाराजे आदि भी करने के लिए तैयार रहते हैं।
तो तीसरी कहती है कि मेरा बेटा भी ऐसी बांसुरी बजाता है कि मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी आकर के सुनने लग जाते हैं। यहाँ तो लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन पशु पक्षी भी आकर के उस बांसुरी की धुन को सुनते हैं। ऐसा वह बंसी वादक है। तो चौथी महिला भी वहाँ पर खड़ी हुई थी, चुप थी। तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला कहती है, क्यों, तुम्हारा भी तो एक बेटा है, तुम भी उसके बारे में बताओ। तो वह कहती है, माँ मैं क्या बताऊं, मेरे बेटे में तो ऐसे कोई भी गुण नहीं है। और आगे सब बढ़ चले, सिर पर घघरी रख कर के, और देखते हैं कि रास्ते में जो पहलवान बेटा था वह अपनी पहलवानी करते हुए हाथ चलाता हुआ यूं वूं, और पहलवान तो ऐसे ही चलते हैं, इसको टक्कर मारता हुआ, और कुछ नहीं मिला तो नीचे जो पत्थर है उन्हीं में ही ठोकर मारता है, और कहा देखो वो जा रहा है मेरा गुड्डू पहलवान, यही है मेरा बेटा। तो दूसरा फिर आगे बढ़े तो देखा कि वह गुनगुनाता, गीत गाता हुआ, मटकता हुआ आगे से जा रहा था। उसको देख करके माँ प्रसन्न हो गई और कहा यही मेरा पप्पू है। कौन है? हाँ। और फिर इसके बाद तीसरा बैठा हुआ बंसी बजा रहा था, देखो कैसी बंसी बजा रहा है, यही मेरा रामू सबको प्रिय है। इस प्रकार से करते चले जा रहे थे और देखा कि जो चौथी महिला थी, जो अपने पुत्र के बारे में कुछ कह ही नहीं रही थी, और देखा कि वहाँ से आ रहा है, और उसने माँ को देखा और माँ ने अपने पुत्र को देखा, और जैसे ही उसने देखा कि मेरी माँ अपने सिर पर एक घघरी लिए हुए है, दौड़ता हुआ आया और तुरंत उसने माँ से घघरी अपने हाथ में ले ली और साथ साथ चलने लगा। जो बुजुर्ग महिला थी उसके मुख से तुरंत निकल गया कि पुत्र हो तो ऐसा हो, संतान हो तो ऐसी हो। अपनी संतान को अगर आपने कलेक्टर बना दिया, अपनी संतान को आपने बड़े बड़े पदों पर पहुंचा दिया, और माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं, पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं, पानी देने वाला कोई नहीं, तो समझ लेना अनेक गुण आपके पुत्र में हैं, लेकिन अगर ये गुण नहीं है तो कहते हैं कि वह पुत्र काहे का। सही पुत्र वही माना जाता है जो तन मन धन से अपने बड़ों की सेवा करे। इसलिए संतान को ये जरूर सिखाओ कि सब कुछ करो, लेकिन माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना। देखो ये बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, मात पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना, उनका भारी कर्ज भुला कर पड़े न पीछे पछताना। पहली सांस भरी जब तूने वे ही तेरे पास रहे, उनकी अंतिम सांस निकलते तू भी उनके साथ रहे। पहले 15 बरसों तक तो
भार उठाया सब तेरा, उनके अंतिम वर्षों में तू अधम अगर जो मुँह फेरा। पहली जब सांस लेता है बच्चा, माता पिता उसके पास रहते हैं। ऐसी ये चीज़ें बच्चों को दिमाग में भर दो। पाठशाला में भी सेवा का उनको ऐसा पाठ सिखाओ कि सारी सेवाएं एक तरफ और अपने उपकारियों की सेवा एक तरफ। उनको कभी भूलना नहीं। अंतिम सेवा तक माता पिता के पास रहे। माता पिता को वह अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुनाए, उनकी समाधि में सहायक हो। वही संतान है और वही माता पिता कहलाते हैं जो अपनी संतान के लिए ऐसे संस्कार देते हैं कि वह उनके जो संतान है वह कभी दुर्गति का पात्र नहीं हो। और संतान भी ऐसा करे कि मेरे माता पिता भी दुर्गति के पात्र ना हो जाएं। ऐसी उनकी सेवा करके उनको अच्छी तरह से ऐसे धर्म के पाठ सुनाने के लिए तत्पर हो। माता पिता की छाँव गवा कर बालक सूना हो जाता, उसकी पीड़ा वही समझता जिसके नहीं पिता माता। एक अनाथ अभागा बालक बचपन का क्या सुख जाने, किसको बोले माँ बेचारा, किसे पिता अपना माने। जो अभागा होता है वो क्या माता पिता को जाने, क्या माता पिता का सुख होता है, क्या माता पिता का दुलार होता है। लेकिन जिन्हें मिला है वो माता पिता का कभी कर्ज चुका नहीं सकते। कहते हैं माता पिता का कर्ज वही बालक चुका सकता है जो बालक ऐसे यथाजात दिगंबर संत बन करके और दुनिया के लिए अपने माता पिता का नाम रोशन कर देता है। सभी लोग उसको ही पिता मानने लगते हैं कि ये तो परम पिता है, और सारे पिता उनके चरणों में आकर के मस्तक हो जाते हैं। माता भी कहती है आज मैं धन्य हो गई। पिता भी कहते हैं मेरा पिता होना सार्थक हो गया। आप सब देखेंगे जब पंच कल्याणक होंगे, उस कल्याणक में जो स्थापना निक्षेप से भी माता पिता बनते हैं, वो माता वो पिता नहीं रहते, जगत माता के नाम से प्रसिद्ध हो जाती। बैठी हैं जगत माता, अभी बनी थी पिछले पंच कल्याणक में, और पिता बैठे हैं। वो पिता नहीं है, जगत पिता कहलाते हैं। सबके द्वारा सम्मानीय हो जाते हैं। समाज में सर्वोपरि स्थान उनका हो जाता है। समाज में नहीं, वो तो तीनों लोकों में समय के लिए पंच कल्याणक में स्थापना निश्चय। भगवान के माता पिता, सभी कहते हैं ये भगवान के माता पिता है। ऐसी यह माता पिता की भूमिका रहती है संतान के प्रति, और संतान को क्या करना चाहिए वो बता रहे। बंगला गाड़ी बीबी बच्चे नहीं कठिन इनको पाना, माता पिता फिर मिलना मुश्किल, कभी नहीं धोखा खाना। सब बार बार मिल सकते हैं, लेकिन माता पिता तो एक ही बार मिलते। तुझको जिनने अपना माना, तू भी उनको अपनाना, किसी नए रिश्ते के कारण यह रिश्ता मत ठुकराना। आज की पढ़ाई लिखाई ऐसी हो गई है
जो पश्चिमी सभ्यता को लेकर के है, और इस प्रकार से नए रिश्ते तैयार हो जाते हैं, माता पिता इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन बेटा और बेटी आने वाली नहीं चली जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। मैं मीठा करने वालों पर तू कड़वाहट मत लाना, तेरे माता पिता बन करके उनको पड़े न पछताना। उनकी आँखें भर आती जब प्यारी बेटी घर छोड़े, और हृदय भर आता जब प्यारा बेटा मुँह मोड़े। तब प्यारा बेटा ही मुँह मोड़ ले तो फिर क्या होता है? माता पिता सब जानते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहे हो और माता पिता अपनी संतान के कारण से दुखी हैं, तो ये सब बाह्य चीज़ें पूरा आडंबर हो जाती हैं। इसलिए हे भव्यात्माओं, समय बहुत हो गया है। संक्षेप से हम यही कहना चाहते हैं कि इनको इस प्रकार के बच्चों को, बालकों को, बालिकाओं को संस्कार दो कि वह अच्छे सेवक बने। किसके सेवक बने बताओ? हैं? माता पिता के सेवक बने, देव शास्त्र गुरु के सेवक बने, अपने से बड़ों के, जिनके अंदर सेवा के भाव होते हैं उनके सब पाप धुलने लग जाते हैं। वैयावृत्ति एक अंतरंग तप, सेवा एक अंतरंग तप है। ऐसे संस्कार इन बच्चों को आप लोगों को पाठशाला में देना है। और सम्मान के लिए कभी अपन की सम्मान की भूख बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि इस सम्मान के कारण से हमारा बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। पढ़ाने वालों को हम अच्छी तरह से बार बार यही कहते हैं कि सम्मान के लिए नहीं, क्योंकि सम्मान कितना मिलेगा। लेकिन हमारे आचार्य वक्तों ने कहा कि जो ऐसी धर्म की पाठशाला पढ़ाता है, जो धर्म का पाठ पढ़ाता है और निस्वार्थ भाव से पढ़ाता है, वह उसका आगे जाकर के ऐसा पुण्य संचय करता है, उसका ऐसा क्षयोपशम बढ़ता है, आगे जाकर के उसके लिए सुत केवलत्व की प्राप्ति होती है, द्वादशांग का ज्ञान उसको हो जाता है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।